तो 61 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है, सही है ये। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये गलत है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सी है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये सही है। डी है, इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे, तो ये 30 वर्ष होता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? 3rd नंबर सही है, ए तथा सी। ठीक है, आगे बात करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा के प्रदेश सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सभी क्वेश्चन क्विज से या लेक्चर से आए हुए थे। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, तो राज्यों का संघ घोषित करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। 64 नंबर, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह सिंपल क्वेश्चन था, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति से संदर्भित हैं, तो वह संदर्भित हैं आपके मुस्लिम समुदाय के पिछड़ापन से। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के पिछड़ापन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन किसी भारतीय उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, लीला सेठ। लीला सेठ जो थी, ये जो है क्या है, प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मुस्लिम समुदाय में पिछड़ापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद खाली हों तो उनके कार्यों को कौन निष्पादित करता है? तो वो कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। 3rd नंबर ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 68 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 3rd नंबर ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं। 69, ये हमने लीगल मैक्सिम आपको पहले एक दिन पहले ही दे दी थी कि आप इसको पढ़ के जरूर जाएं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही था इसका, न्यायालय मित्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। 70 नंबर क्वेश्चन है, संसद के सदनों का आहूत करने की शक्ति किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। 70 का 1 सही है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास है। 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा न देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो वो देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उभयलिंगियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की थी? तो वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर निम्न में से किस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यह था ऑप्शन 4, संविधान का अतिलंघन होने पर उनके ऊपर चलाया जा सकता है महाभियोग। ये तो किस में दिया है? 61 में दिया हुआ है, आर्टिकल 61 बात करता है ऐसा। ठीक है, 74 नंबर, अनुच्छेद 21 भूत लक्षित प्रभाव से तात्पर्य है। तो यह 74 नंबर क्वेश्चन है, यह संबंधित है आपके प्रदत्त विधि के संदर्भ में दंड को बढ़ाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको ऑप्शन सही न लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डाउट है, वैसे मुझे जो लग रहा है कि ये सही होना चाहिए 3rd नंबर, क्योंकि ये जो विषय बात करता है ये आपके दंड की बात करता है विधि के द्वारा। ठीक है, राज्यों के काउंसिल के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 30 ईयर। 75 76 नंबर, 76 है, लोक कार्यालय के सदोष ग्रहण को खाली करवाया जा सकता है, तो किसके द्वारा खाली करवाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, अधिकार परीक्षा याचिका द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 77 नंबर, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं असंशोधनीय, तो ये गलत है। किसी भी न्यायालय द्वारा प्रति नहीं, तो ये सही है। देश के शासन के लिए मूल हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही होगा इसका। तो ये किसी स्टूडेंट की कॉपी है, उसने अधिकतर क्वेश्चन सही किए, बहुत अच्छा किया उसने। बी और सी, ऑप्शन 3rd नंबर सही है। ठीक है, क्रुएल्टी क्या है? तो क्रुएल्टी के आधार पर क्या लिया जा सकता है? तलाक और न्यायिक पृथक्करण दोनों लिया जा सकता है। 3rd नंबर ऑप्शन सही है।
जिस स्टूडेंट की ये कॉपी बहुत अच्छा उसने किया है। 79 नंबर, निम्नलिखित संधियों के निष्पादन का सही क्रम है। तो यह कौन सा है आपका 79 नंबर क्वेश्चन? 2 नंबर है, थर्ड 2 सेकंड और फर्स्ट, मतलब पहले द डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस आया, फिर द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड आया, फिर आया वीनस कन्वेंशन, ठीक है, थर्ड नंबर पे आया। तो सबसे पहले कौन सा आया? थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 80 नंबर पे। विधिमान रूढ़ि का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, लंबी कालावधि, निरंतरता और संगतता, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने कराए थे 80 नंबर। 81 ICJ के सदस्य कितने वर्ष तक निर्वाचित होते हैं? तो ये होते हैं 9 वर्ष तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है इसका। आगे बात करते हैं 82 नंबर। ये भी मैंने बात किया था, संविधा के निर्माण में सही क्रम कौन सा है? तो पहले कौन आता है? प्रस्ताव आता है, फिर क्या क्यों मिलती है उसको मिलती है स्वीकृति, फिर बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका 4 सही है, प्रस्ताव, स्वीकृत, प्रतिबल और करार। ये वीडियो आपको मिला था, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पढ़े थे, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े थे उन्होंने गलत करके आए होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा टीचर जो है हमारे एज के ही हैं, तो ये सब सोच के व्यक्ति नहीं पढ़ता है। तो ये ना समझिए आपसे सीनियर हैं और सीनियर समझ के पढ़ा करें। और जो स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट होंगे ये समझ लीजिए उन्होंने कुछ बड़ी गलतियाँ की हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो मैंने बताया था 1960 में बेरुबारी का वाद था। 1960 में जो स्टूडेंट भी सिलेक्ट होंगे कुछ इसी कारण से होंगे कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और अपने साथ साथ मेरे वीडियोस और ऐसे बहुत से जो वीडियोस पड़े हुए थे अच्छे, उनको देखा होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। संविधान के 86वें संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार का प्रावधान जोड़ा गया था, जिसके अनुसार किसी राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार सभी बच्चों को मुक्त या अनिवार्य शिक्षा के लिए बाध्यता की गई, बशर्ते कि उस बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए आपका सेकंड नंबर ऑप्शन 6 से 14 वर्ष, ठीक है। 85 बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये सब भी पढ़ाया था। 39 ए जो है किस सम्मिलित है? वह सम्मिलित है आपका सेकंड से, ठीक है। सेकंड समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। 40 नंबर आपका ग्राम पंचायत से। 41 किस सम्मिलित था? यार कार्य करने का अधिकार से। और 44 समान न्यायिक संहिता से, ठीक है। तो ये सभी मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका 85 में थर्ड नंबर, सेकंड मिलान होगा, थर्ड फिर 4 और फर्स्ट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर। प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत उद्देश्य है गलत कार्य करने वाले से बदला लेना, रॉन्ग डूअर से बदला लेना। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैंने जो देखा है, मैंने पढ़ा है। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैंने कराया था। आ बा को सा के हत्या के लिए उकसाता है, बा ऐसा करने से इनकार कर देता है। आ ने कौन सा अपराध किया? मैंने बताया था कि दुष्प्रेरण आता है, वेटमेंट आता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण, ठीक है। आगे बात करते हैं सी बॉक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मैंने इसको नहीं बताया था क्योंकि ये अभी रिलेटेड है आपके करंट अफेयर्स से भी संबंधित है, ठीक है। सी बॉक्स परिवार संबंधित है, तो वह किस संबंधित है? आपके थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे। एक राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, तो किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, संसद द्वारा राज्य विधानमंडल संस्तुति पर, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, ए राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने का इच्छुक है। राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार को कतिपय अर्हताओं से युक्त होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए हेतु आवश्यक अर्हताएँ नहीं है बात कर रहा है, ठीक है। तो यह है LLB की डिग्री, कोई आवश्यक ही नहीं है आपके लिए अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं विधानमंडल का, ठीक है। आगे बात करते हैं 91 से योगेश सर फिर से आएंगे और वो कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैथ और मैथ क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे इस बार पिछली बार की अपेक्षा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो 91 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर
इसका इसका ऑप्शन नंबर 91 का 4 होगा, 524। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग के बिगड़ की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी के मिनट की सुई 3 की लंबाई 12 मीटर है तो उस मिनट की सुई द्वारा घड़ी के फलक पर 35 मिनट में चिन्हक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, 8 मीटर 6 मीटर गुणे 22.5 सेंटीमीटर आकार की एक दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर आकार की कितनी दीवारें लगेंगी? इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन, 95 ये श्रेणी का है, 24वां पद क्या होगा? इसमें ऑप्शन है 9, 13, 17 और 21। 95 का ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 101 आएगा। अब इसमें जो इतना लंबा क्वेश्चन लिखा गया है 96 का ऑप्शन होगा, 96 से है ना, 96 का ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन कंफर्म नहीं हुआ है तो इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, गलत बताना उचित नहीं है। आगे चलते हैं 97 पर। 2 अंकों वाली संख्याओं में कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? ये ऑप्शन नंबर 2 है। 13 संख्याएं ऐसी जो 7 से विभाजित हो जाती हैं। अगला 98 का ऑप्शन नंबर 1 है, 2005 आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 99 पर। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो 6 पदों के योग का है तो इस श्रेणी में 10वें और तथा 30वें पदों का अनुपात 1:1 है तो इस श्रेणी समांतर श्रेणी का 13वां पद है। इसमें ऑप्शन नंबर 99 का जो है ऑप्शन नंबर 3 26 आएगा। 100 भी सॉल्व नहीं हुआ है, हो पाया है सही से। इसका ऑप्शन नंबर बच्ची ने लगाया है दूसरा। अगला 101, यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर 19 आएगा, 4। अगला 101, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंतराल एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल 102 का 3 ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में, इसमें एक बैट्समैन अपनी 10 पालियों में निम्नांकित रन बनाता है तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं, 9.2 है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। 104, इसमें ऑप्शन नंबर 1 समित दबाव त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर तथा इसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे फार्मूले पर लगा है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 105 का ऑप्शन, इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 0। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इतना 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 जो है, इसमें ऑप्शन नंबर 6 का पहला आएगा, एक सॉल्व होके आएगा अंत में। अगला 107 में चौथा ऑप्शन होगा। और अगला क्वेश्चन 108 में है कि 3 बिंदु ABC किसी वृत्त की परिधि पर इस प्रकार स्थित है कि जीवा AB और AC के द्वारा वृत्त के केंद्र O पर क्रमशः 90 और तथा 110 का कोण बनाता है। कोण ABAC का मान क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर जो है 3 80 आएगा ऑप्शन, उसका मान कोण BAC का मान 80 आएगा। अगला 109 में ऑप्शन नंबर, किसी घन के समस्त कोणों का योग 36 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 27 सेंटीमीटर क्यूब। 110, यदि किसी बेलन की ऊंचाई में बिना बदलाव किए उसके अर्ध व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 दोगुना हो जाता है। अगला 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को पिघलाकर 2 mm व्यास का तार खींचा जाता है तो तार की लंबाई, इसमें ऑप्शन नंबर 4 36 आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी क्षण एवं उसकी परछाई या छाया की लंबाइयों का अनुपात 1/√3 है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन, आरुषि लॉटरी के 100 टिकटों को बेचती है
जिसमें 5 टिकट पुरस्कार वाले हैं। यदि प्रिया एक टिकट खरीदती है तो पुरस्कार प्राप्त करने वाली की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अब सर इसके आगे सर आशुतोष सर बताएंगे। 114 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 200 प्रति माह है तो प्रथम व्यक्ति की आय है, तो यह ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, ठीक है। 1800, ठीक है, 1800 है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1800 रुपये। 115 क्वेश्चन नंबर 115। दीपक और आकाश की मासिक आय 3:5 अनुपात है और उनके खर्चों के बीच का अनुपात 5:9 है। अगर उनकी महीने की बचत 800 और 1200 है तो आकाश की मासिक आय कितनी है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, 3000, ठीक है। 116 क्वेश्चन नंबर। यदि एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर 16 और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 32 तो एक्स वाई अपॉन 2 का मान क्या होगा? तो यह 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। 117 50 छात्रों के औसत अंक 40 पाए गए। बाद में यह पता चला कि 53 का स्कोर 83 के रूप में गलत पढ़ा लिया गया है। तो सही स्कोर के अनुसार सही औसत पता लगाएं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, 39.4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 118 एक सामान को 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 400 ज़्यादा बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% होता, 20% होता। सामान का लागत मूल्य क्या है? तो यह 10,000 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 119 पहुँच गए हम लोग। संदीप के वेतन वरुण की तुलना में 20% अधिक है। यदि संदीप 720 जाता है जो उसके वेतन का 4% है तो अरुण का वेतन का ऑप्शन नंबर 2 सही है, 15,000, 15,000। 120 क्वेश्चन नंबर। दिए गए चित्र में त्रिकोण की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह कितनी थी? इसमें 12 है, 12 है, ठीक है। 12 त्रिकोण है, ठीक है। 121 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सा चित्र चिकित्सक, शैल चिकित्सक और नर्स के बीच के सही संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, इसका 1 सही है। 122 क्वेश्चन नंबर। दी गई उत्तर आकृतियों में से वह चुने जिसमें निम्नलिखित आकृति छिपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, ठीक है। जो ये दी गई आकृति है इसमें 4th नंबर जो आकृति है उसमें छिपी हुई है सब ये चीज़ें, ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि निम्नलिखित आकृति में दिया गया है, बी डी और सी ई दो माध्यिकाएँ हैं त्रिभुज ए बी सी की। यदि ई ओ बराबर 7 सेंटीमीटर तो सी ई की लंबाई है यह 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में एक पद छूटा हुआ है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करते हों। ऑप्शन नंबर 3 सही है, NXT पूरा कर देगा इस श्रृंखला को, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में एक पद छूटा हुआ है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1051। आगे बढ़ते हैं। 126 दी गई श्रृंखला में एक पद छूटा हुआ है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1080, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन। अगर प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब बराबर है और गुणे का मतलब प्लस है और भाग का मतलब इससे अधिक, बराबर का मतलब इससे कम और बड़े का चिन्ह का मतलब गुणन है, छोटे का चिन्ह का मतलब घटाव है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ठीक है। 2 नंबर सही है इसका। 128 नंबर क्वेश्चन है आप सामने। अगर 5 सितंबर 2008 को सोमवार था तो अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तो ये रविवार होगा, 3rd नंबर ऑप्शन। 129 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्द कोश में आते हैं।
तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, राइट। 130 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में रूमर का MURRRUO लिखा जाता है, उसी कोड भाषा रैकेट का क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा है? 130 का 3rd नंबर, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा लगाया है, जो भी स्टूडेंट है ये बहुत अच्छा किए। अब इंग्लिश हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस वीडियो में हिंदी को सॉल्व करेंगे, जो हमारा प्राथमिक सब्जेक्ट रहा है, जो हमने कराया था। 151 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, जो योगेश सर कराएंगे क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं हिंदी में कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन लिखा गया है 51 का हिंदी वर्णमाला का फा किस तरह का व्यंजन है? ये जो फा जो है पावर का है, अर्थात पावर जो होते हैं ये अस्पर्श व्यंजन को होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी वर्णमाला का शा किस तरह का व्यंजन है? ये क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर इसमें चौथा सही है, ऊष्म व्यंजन। 153 इसमें चौपाया कौन सा समास है? चौपाया में 4 पाया जो चौ आया है, इससे इसके कारण ये द्विगु समास हुआ है, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 2 नमक का दरोगा, ये प्रेमचंद्र की कहानी है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। कामायनी महाकाव्य किस रचना? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है। फिर अगला देते हैं 154 में नमक का दरोगा किसकी लिखी कहानी है? ये ऑप्शन नंबर 3 है, प्रेमचंद ने लिखा है। कामायनी महाकाव्य की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी महाकाव्य की रचना की गई है। आगे देखते हैं, हिंदी दिवस कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये। ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? ये अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा की गई है। ये जो दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गाठ जुर जन ये नई दय हरीति, रचनाकार का नाम बताइए। ये बिहारी द्वारा लिखा गया है। अगला, रश्मरथी की रचनाकार का नाम बताइए। रश्मरथी ये रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार निम्न में से कौन है? ये फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल के उपन्यास के रचनाकार हैं। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये ऑप्शन नंबर 4 बार आया है, इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हुआ है, प्रास अलंकार। हिंदी क्षेत्र के प्रकाशित होने वाला पहला अखबार ये उटंड मार्टंड है, ये पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। मुक्त का सही विलोम क्या होगा? ये मुक्त का सही विलोम होगा बद्ध, ऑप्शन नंबर 4। चिकना घड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बेशर्म होना। अगला क्वेश्चन 165, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोत्साहन का समानार्थी नहीं है? इसमें पहला उकसाना ही नहीं है कि ये प्रोत्साहन का पर्यायवाची समानार्थी नहीं है, और सभी बढ़ावा देना, उत्साहवर्धन करना, हौसला देना, ये सभी इसके समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द चयनित कीजिए। ऑप्शन नंबर पहला जो है यही शुद्ध है, पूजनीय होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला, उन्नत में किस उपसर्ग का नियोजन किया गया है? तो इसमें उत उपसर्ग लगा है, उत से लगकर ये उन्नति बना है। अगला क्वेश्चन है 168, निम्नलिखित में से कौन अग्नि का तद्भव नहीं है? अब पहला अगुन वैसे अगुन ही इसमें सही है। अगर बात करें तो आग भी होती है, अगिन भी कहा जाता है कहीं कहीं, और आगी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वादी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर इसमें प्रतिवादी, वादी का होता है प्रतिवादी। न्यायालय का सही संधि विच्छेद क्या है? जैसे विद्यालय होता है वैसे न्यायालय है, ऑप्शन 2 न्यायधन आलय। इस कारण इससे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए गए हैं। इंग्लिश हम लोगों को नहीं कराए हैं ना, तो हम लोगों का सब्जेक्ट रहा है, जितना सब्जेक्ट रहा है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिले हुए हैं, आशुतोष सर ने बताया भी है। तो आशुतोष सर से बात। तो आपने देखा कि सभी क्वेश्चन हमने करा दिए, हिंदी और आपके पॉलिटिक्स में जितने भी क्वेश्चन अदर जीएस जीके था, मैथ था, रीजनिंग थी। तो जो भी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। लेकिन ये कॉपी अभिनव सर ने जो है मैथ रीजनिंग चेक की है, योगेश सर ने जीएस और हिस्ट्री हिंदी चेक की है, मैंने पॉलिटी और लीगल सब्जेक्ट चेक किया है। तो आशा है कि इसमें से बहुत कम गलतियाँ होंगी। जिसमें डाउट है उन्हें हमने मेंशन कर दिया है कि 18 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा डाउट है,
कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें डाउट है आप उनको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर सर ये होगा। लेकिन और जो है जिसमें बोला नहीं गया है कि ये डाउट नहीं है, उसमें चांसेस हैं कि वो सही हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसे अच्छे तरीके से समझा है या देखा है उसे, या उसे पढ़ा है अच्छे, उसके बाद ही आपके सामने आंसर की लेके आए हैं। तो आप आंसर की पूरी देखें और अच्छे से समझें। आंसर की PDF जल्द ही कल तक आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रयास करेंगे कि आज ही मिल जाए। अगर आज रात में तैयार हो जाता, क्योंकि हम लोग का एक 29 को प्रोग्राम है जिससे आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए। उन्नति के नाम से 29 प्रोग्राम है। आज 12 o'clock को लास्ट टाइम होगा, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन जो है बंद कर देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें AU का हम जो कोर्स है उसे स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, और उसके बाद हम फिर ऐसे ही अन्य जो है जो एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उससे बात करेंगे, ठीक है।